हमें 3/10 और 7/100 को जोड़ना है और मैं चाहूंगा कि आप इसे स्वयं हल करने की कोशिश करें। इसके लिए मैं आपको एक सुझाव यानी कि हिंट दे देता हूं। अभी इन भिन्नों यानी कि फ्रैक्शंस को जोड़ना मुश्किल है क्योंकि आप 3/10 और 7/100 को जोड़ रहे हैं। आप दो अलग अलग हर यानी कि डिनोमिनेटर्स वाले दो अलग अलग भिन्नों को जोड़ रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 3/10 को अलग तरह से लिखने की कोशिश करें ताकि इसका हर यानी कि डिनोमिनेटर 100 हो जाए और तब आप इन्हें जोड़ सकते हैं। मैं ये मान रहा हूं कि आपने इसे हल कर लिया है। आइए देखें कि हम 3/10 को अलग तरह से कैसे लिख सकते हैं और मैं इसे चित्र द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ पहले से चित्र बना रखे हैं। आप इसे एक पूर्ण इकाई यानी कि होल मान सकते हैं और इस चित्र को भी एक पूर्ण इकाई मान सकते हैं। और यह पूर्ण इकाई यानी कि होल 10 हिस्सों में विभाजित या डिवाइडेड है। तो 3/10 को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? ये हो जाएगा 10 हिस्सों का पहला, दूसरा और तीसरा हिस्सा। अब अगर हम इन 10 हिस्सों में से प्रत्येक को और 10 हिस्सों में विभाजित कर दें तो क्या होगा? हमें 10 में से प्रत्येक हिस्से को 10 हिस्सों में विभाजित करना है। ऊपर वाले चित्र में 10 हिस्से हैं और प्रत्येक हिस्सा 10 हिस्सों में बटा हुआ है। तो ऐसा करने पर हमारे पास 100 हिस्से होंगे और प्रत्येक हिस्सा 100वें हिस्से को प्रदर्शित करेगा। 10 गुणा 10वें 100 हिस्से। तो 3/10 इन 100वें हिस्सों में से कितने हिस्सों के बराबर होगा? इनमें से प्रत्येक 10वां हिस्सा अब 10 बन जाएगा। इसलिए यहां 10, 20 और 30 100वें हिस्से होंगे। तो इस प्रकार यहां से यहां तक का हिस्सा 3 गुणा 10 को प्रदर्शित करेगा, जिसे गुणा करने पर 30 आता है। 10 गुणा 10वें 100। तो इस तरह हम हर यानी कि डिनोमिनेटर को बदल सकते हैं। 10वें हिस्सों की बजाय हमें 100वें हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इस प्रकार 3/10 30/100 के बराबर है। तो अब हम इस भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को अलग तरह से लिख सकते हैं। हमने यहाँ अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर को 10 से गुणा किया है, जिससे भिन्न का मान नहीं बदला है। यह अभी भी एक पूर्ण इकाई यानी कि होल के 3/10 हिस्से को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह अंश और हर को 10 से गुणा करने पर 3/10 हो जाएगा 30/100। और अब हम 30/100 और 7/100 को जोड़ लेते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि 3/10 30/100 के समान है। और अब हम इसमें 7/100 जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 30 जमा 7/100 यानी कि 37/100। हम इस 7/100 को चित्र में प्रदर्शित कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हिस्सा 7/100 को प्रदर्शित करता है। ये 100 में से 7 हिस्सों को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार 30/100 और 7/100 को जोड़ने पर उत्तर है 37/100।